सुनिए सुनिए, मनुष्य पृथ्वी पर संसार के नियमों से चलता है, लेकिन योजनाएं जब परमेश्वर की तरह कर दोगे तो प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं, प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं। आप 7 वचन को पढ़ो पहले, सीधे 7 वचन को। इस तरह है पतियों, बुद्ध के अनुसार अपनी पत्नियां नाल रहो ਅਤੇ औरत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। बताओ, अगर आप परमेश्वर के वचन के उसकी योजनाओं से हटोगे तो प्रार्थनाओं तो रुकी हुई हैं प्रार्थनाएं, लेकिन आज क्या है बड़ा मौका, क्या परमेश्वर के जी उठने पर आज 11वां दिन है और हमें क्या है, हमारी प्रार्थनाएं जो रुकी हुई हैं, क्यों? क्योंकि योजना क्या है, हमारी अपनी योजना है पति पत्नी के विषय में। इसको अगर हम 2 आयत और पढ़ लेते तो यही इसी बात को और विस्तार में लिखा गया है, 1 और 5-6 में विस्तार में लिखा गया है। बस इसे प्रकार हे पत्नियों, अपने पतियां दे अधीन होवो कि जे कोई वचन ना भी मानते होण तां ओह वचन तो बिना अपनी पत्नियां दी चाल ढाल दे कारण खिंचे जान। बताओ कितनी बड़ी बात लिखी है हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे परमेश्वर के बच्चों के लिए। इतनी बड़ी बात, परमेश्वर की योजना क्या है, क्या आप बात को समझ रहे हो? एक तो योजना वो है कि हमारी योजना, एक योजना कौन सी है, परमेश्वर की योजना जो हजारों साल प्लानिंग करके बनाई गई योजना। जब ये योजना जो हमारे अपने दिमाग से बनाई गई, इसको हटा दिया जाएगा और वैसी योजना लागू कर दी जाएगी जो परमेश्वर की है, तो क्या होगा? तुम्हारी रुकी हुई प्रार्थना आज पूरी करके भेजेगा, आज ही। और कई लोग, मैं अभी बोल रहा था तो डिलीवर हो चुके हैं। डिलीवर मैंने क्या देखा, वो ऐसे खड़े होंगे जब आपको लगेगा कुछ गिरा है। वो कुछ कौन सा होगा? पुरानी योजनाएं, जो जादू टूने इधर उधर के कुछ भी योजनाएं जो तुम्हारे ऊपर लागू कर दी गई थी, वो तुम्हें लगेगा, अभी ऐसे उठोगे तुम्हें लगेगा, मैं फिर देख रहा हूं, आपको लगेगा वो क्या गिरा, ये वो गिर जाएगी योजनाएं सारी पुरानी। आज बहुत बड़ा दिन है और जबरदस्त हो तुम्हारे जीवन। क्यों? आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे आप यहाँ पे हो, आज यहाँ पे हो, तो आज योजनाओं को बदलने का दिन है। पुरानी चलती आ रही है, कितने 15,000 हजारों साल पुरानी योजनाएं चल रही थी हर एक के जीवन में। यीशु मसीह जी आए, उन्होंने अपना लहू और बदन दिया, उसने बलि दी, अपने लहू की कुर्बानी दी जो सदा जीवित है, हमेशा हमारे लिए बोलती है। परमेश्वर के लिए वो सदा सिफारिश करता है, उसके पास है। वो जब मुर्दों में से जी उठा, योजनाएं बदल के रख दी उसने। सबसे बड़ा अधिकार, राइट क्या है कि परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह जी के सामने आप जाओगे, उसके लहू और बदन को जब परमेश्वर यहोवा के पास बोलोगे कि मैं
सारे अपने पाप शरापों को मैं तोड़ता हूं यीशु के लहू बदन से, अपनी योजनाओं को बदलता हूं, अपने विचारों को, सोचों को, जो फेलियर है, जो मुसीबतों का कारण है, जो पृथ्वी से जुड़ी हुई मेरे दिमाग से बनाई गई है, मेरे फादर ने, पृथ्वी के पिता ने बनाई है, पृथ्वी के भाई ने बनाई है, पृथ्वी की मासी फुफड़ जो भी है जिसने बनाई है, वो उखाड़ दे परमेश्वर उसके लहू बदन से। उसी समय स्वर्ग से वो कनेक्ट कर देगा उसका लहू और बदन, तो योजनाएं नई सिद्ध हो जाएंगी। योजनाएं जब सिद्ध हो गई, बस फिर क्या, आप इंतजार कर रहे हो किसका? वीजा मेरा आएगा यूएसए का, और योजना क्या बन रही है? लोग लाइन लगा के खड़े हैं आपको यूएसए बुलाने के लिए। आमीन। क्यों? परमेश्वर सिद्धता की ओर जब लेकर जाएगा, योजना बना रहे हो कि हमारे वंश नहीं है, वंश ऐसे आने हैं जिन्होंने इस दुनिया को बदल के रख देना है। आमीन। परमेश्वर बहुत बड़ी उम्मीदों से आपको चुनकर लेकर आया है। पति पत्नी के बीच में योजना जब लागू कर दी जाएगी, तो रुकी हुई प्रार्थनाएं क्या होगा? वो पूरी कर देगा आज ही रात को, इसी समय। आपके जीवन में, पति पत्नी के जीवन में अगर निराशा चल रही है, तो परमेश्वर खुश नहीं है। ये गलतफहमी मत रखना कि परमेश्वर को क्या है, नहीं है। परमेश्वर को सबसे बड़ा कंसर्न है तुम्हारे जीवन के अंदर। आप अपने जीवन में निराश हो, बच्चे हो, बड़े हो, यंग हो, परमेश्वर आपको चुनकर लेकर आया है। बेफायदा नहीं वो तुम्हें लेकर बैठा हुआ। आपको लगता है मेरा जीवन क्या है, बेकार है, ना इधर के ना उधर के। ऐसे नहीं है, बड़ी तैयारी चल रही तुम्हारी, इसलिए तुम्हें ऐसा रखा हुआ। जबरदस्त तुम्हारी तैयारी चल रही है। जिस दिन वो योजना सिद्ध करेगा, लोग तरसेंगे कि तुम्हारी तरह हमारा जीवन भी बन जाए। आमीन। एक जन को भी परमेश्वर वैसे नहीं चुनता, एक जन को भी, कोई भी क्यों ना हो। ये प्रॉब्लम कहां से आ गई आपके जीवन में?